कहे कि बीजेपी को वोट दे दो, ऐसे कितने हैं? एक आध है। मित्रों, 17 के पहले टीका लगाना बंद हो गया था। ऑफिस में टीका लगाकर जाते थे तो काम नहीं होता था। 17 के पहले कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, डीजे पर प्रतिबंध लगता था, राम बारात पर। आदरणीय योगी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में मित्रों, कांवड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की कोई वर्षा करवाता है तो नरेंद्र मोदी। हम अपने माननीय मुख्य अतिथि जी आदरणीय श्री सत्यदेव जी सिंह वन मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अपनी बात को रखे। वन सुरेंद्र जी साथ ही साथ और बहुत संघर्षशील नेता है। इतने संघर्षशील हैं कि लाखों की लाखों को भीड़ को संबोधित किए हैं और पूरा इनके साथ एक बार हार्दिक जी के लिए जोरदार तालियों के गड़गड़ से स्वागत करें। मणिपुर जाके आए लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक नहीं गए वहाँ पे। किसकी बात आप कर रहे हैं? आपने उनका शासन देखा है? 70 के पहले राज्य के अंदर बम फटते थे, कोई सुरक्षित नहीं था। ताज होटल में बम फटते थे, संसद में बम फटते, श्रीनगर कोई जा नहीं पाता था, भारत माता की जय नहीं बोलता था, पत्थर चलते थे, गरीबों किसी का पक्का मकान नहीं बना था। आज करोड़ों गरीब का पक्का मकान बना है, शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि मिल रही है और 5 लाख की इलाज की लिए सुविधा, बेटियों की शादी फ्री में हो रही है, शिक्षा फ्री हो रहा है और रेहड़ी पटरी वालों को व्यापार करने के लिए 10,000, 20,000, 50,000 तक लोन मिल रहा है। अपने पैरों पर खड़े जा। कोरोना वैश्विक महामारी से आज तक भोजन लोगों को फ्री में मिल रहा है। चल गए। इसलिए कांग्रेस के क्या लेना? ये तो कहेंगे राम सेतु नहीं, कभी शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाएंगे, कहीं गौ माता का अपमान। इनके पास कुछ एजेंडा ही नहीं है। एजेंडों की समस्या के समान राज्य के अंदर गुंडागर्दी थी, आज समाप्त हो गया। 17 के पहले आज 5 बजे पहले कोई निकलता था, अब 12 बजे रात को भी बेटी सुरक्षित आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निकलती है। तो मोदी योगी को ऊपर जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा है। एक तरफा चुनाव हम जीतेंगे। अखिलेश यादव कहना है एक तरफ संविधान बचाने वाले और एक तरफ संविधान को लूटने वाले लोग हैं। आप उनका संविधान देखे हैं? सूची कैसी आती थी? जब नियुक्तियां होती थी सूची कैसे आती थी? आज योगी सरकार में 6 लाख सरकारी नियुक्ति हुई, 1 रुपया रिश्वत नहीं है, न जातिवाद है, न सूची है। आज सभी समाज के सभी वर्गों को नौकरी मिली। अखिलेश यादव कहना है कि शहंशाह जाने वाले और शहजादों के इंतजार कर रही है जनता। गरीब का बेटा, ये लोग तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और इनका जीवन जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। ईवीएम में दनादन कमल पर मोहर लिखा है, कमल से पेटी भर चुकी है। अब सत्ता हमारी बन चुकी है, अब 400 पार होना है। गठबंधन कह रहा है कि 400 तक वादा कर रहे हैं लेकिन ये 150 से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो 24 घंटे 23 घंटे 18 घंटे बिजली की लाइट मिलती है और बिजली की रोशनी में बीवी का शकल देखकर 2 रोटी के बजाय 8 रोटी खा लेता है। तो कमल गिराएंगे ना, नीरज जी को जिताएंगे। अपने गांव में किसने अभी तक वोट नहीं मांगे? ऐसे हाथ उठाने तो जो वोट गांव में अभी नहीं मांगा है वो हाथ उठाने तो कोई नहीं। जो गांव में वोट मांग चुके हैं बीजेपी के लिए हाथ उठाने तो। जो चारपाई पर बैठे बैठे फतवा जारी कर दिए हो। संविधान बचाने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने 1984 में सिख दंगे करा के हजारों सिखों को मारा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाही के कगार पे खड़ा कर दिया। उनके मुंह से संविधान बचाने की बात अच्छी नहीं लगती। देश जानता है, समाज जानता है कि कांग्रेस पार्टी का संदर्भ ना तो संविधान से है, ना आरक्षण से है, ना देश से है। परिवारवाद की राजनीति करके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के समाज को कमजोर करने का काम किया। धन है भारत की जनता जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका देकर भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के विकास को आज चरम पर लाने का मौका दिया है। जी।
थे। देश के शहंशाह हटाने जा रहे हैं, इसलिए शहजादों का याद कर रहे हैं अखिलेश यादव कहना बोला है। देखिए, शहंशाह शहजादे ये राजतंत्र की बात थी। लोकतंत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने वन वोट वन का अधिकार देके स्पष्ट कर दिया था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होगा और बैलेट बॉक्सों में अब कमल के फूल की भरमार है, इसलिए ये राजशाही अब चलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव कहना है कि बसपा भाजपा की भाषा बोल रही है। अखिलेश यादव 2019 में बसपा के साथ अलायंस करते हैं, आज बोलते हैं कि वो हमारी भाषा बोल रही है। मालूम है अखिलेश को भी, बसपा को, कांग्रेस को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इसलिए कांग्रेस महागठबंधन बौखलाया है और अपने अस्तित्व को बचाने के संकट से जूझ रहा है। धन्यवाद। गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया, बिजली का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया, टीवी कभी देखा नहीं, 70 वर्ष की उम्र तक मैं टीवी नहीं देख पाया, बिजली नहीं आती थी, मेरे बेटे ने बिजली दिया है। अब कि बेटा कौन है? बोले मेरा बेटा नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं अपने बेटे को मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी नेता बता रहे संविधान या आरक्षण का कोई बदलने वाले नहीं है। आज राहुल गांधी कांग्रेस नेता मोदी जी का जो विकास पर्व जो है और गरीब कल्याण की योजना जो है, इसके बारे में चुनाव के अंदर चर्चा किया जा रहा है, तो लोगों के दृष्टिकोण बदलने के लिए बार बार आरक्षण और संविधान का ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये जरूर लोगों को जानकारी होगा। इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद तीसरी बड़ी आर्थिक देश बनाने का, मजबूत देश बनाने का ये मोदी जी का गारंटी है। संविधान बचाने की जरूरत है, समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन आवश्यक है। अरे ये कांग्रेस वाले जो इमरजेंसी को लागू करके पत्रकारों का जो हक छीन लिया, वो संविधान के बारे में बात करना ये ठीक नहीं है। संविधान को रक्षा करने वाले और अंबेडकर को अपमान करने वाले कांग्रेस नेता, अंबेडकर को चुनाव में हराने वाले कांग्रेस नेता आज संविधान के बारे में चर्चा करने का कोई हक नहीं है। और अंबेडकर का चित्र जो है कम से कम पार्लियामेंट सदन में न लगाया और भारत रत्न देने का बाद उनका मानसिक स्थिति नहीं था। मोदी जी, बीजेपी ने और अंबेडकर जी को, संविधान को पूरा गौरव मानते हुए और मोदी जी ने ये संविधान के प्रतीक को पार्लियामेंट में लगाकर किस तरह वो अपना माथा टेका, पूरा देश जानते, दुनिया जानती है।